सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए स्लाइड विद ए फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस which becomes horizontal at its lower end is fixed on the terrace of a building of height 3h from the ground as shown in the figure। तो ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट 3h के बराबर है और इसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस है जिसकी हाइट h के बराबर है और अपने लोअर एंड पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m, एक बॉल है जिसका मास m के बराबर है, इज रिलीज्ड on the slide from rest at the height h from the top of the terrace। तो एक बॉल है जिसका मास m के बराबर है, उसको यहाँ से रिलीज किया जाता है और ये बॉल स्लाइड करते हुए अपने लोअर एंड पर पहुंचती है। तो सबसे पहले हम ये जो ट्रैक है इसको नाम दे देते हैं ए, बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी और यहाँ पर दे दिया डी। तो बॉल पॉइंट ए से रिलीज की जाती है और ये स्लाइड करते हुए पॉइंट बी पर पहुंचती है। वॉल स्लाइड कर रही है, इसका मतलब इसमें रोटेशनल मोशन नहीं है। आगे कहा गया है द बॉल लीव्स द स्लाइड with the velocity of u naught vector is equal to u naught x unit vector and falls on the ground at a distance d। यहाँ पर ये बॉल फॉल करती है और ये बिल्डिंग से इसकी डिस्टेंस d के बराबर दे रखी है। फ्रॉम द बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा के बराबर दे रखा है। विद द हॉरिजॉन्टल इट बाउंसेस ऑफ विद a velocity v vector, पॉइंट सी पर ये बाउंस करती है v वेलोसिटी से एंड रीचेज ए मैक्सिमम हाइट h1, यहाँ पर ये पहुंचती है, ये हाइट h1 के बराबर दे रखी है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड इज 1/√3। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को e से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज इक्वल टू 1/√3। Which of the following statement oblique statements is oblique are correct? इन चारों में से कौन कौन से सही होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए है यू नॉट वेक्टर इज इक्वल टू √2gh x यूनिट वेक्टर। तो हम लोग मोशन को कंसीडर कर रहे हैं पहले ए बी पार्ट के लिए। तो ए बी पार्ट के लिए हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो y कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है यू नॉट के बराबर, तो ये हो जाएगा हाफ एम यू नॉट स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी पॉइंट ए पर, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यम जी इंटू एच के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2 यम यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यम जी एच, यम से हम कैंसिल, यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा √2gh के बराबर। पॉइंट बी पर पाथ हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल होगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू नॉट वेक्टर डेट इज इक्वल टू √2gh x यूनिट वेक्टर।
तो हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी, बॉल रीबाउंसेस एट द पॉइंट सी, और यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है अंडर रूट 2gh एक्स यूनिट वेक्टर माइनस जेड यूनिट वेक्टर। तो पॉइंट सी पर मान लेते हैं बॉल की वेलोसिटी vc के बराबर है। vc के बराबर है। ये एंगल थीटा दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर होगा। तो BC का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा डेट विल बी VC cos थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा डेट विल बी VC sin थीटा। तो VC का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जितनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी अंडर रूट 2gh के बराबर, उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी, उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी, और उतनी ही वेलोसिटी पॉइंट सी पर भी होगी। तो VC का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा VC cos थीटा डेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2gh। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। हमको निकालना है VC sin थीटा। तो फिगर में BC पार्ट के लिए BC पार्ट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव, अप वाल डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउन वाल डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर करे ले रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3h के बराबर है, नीचे की तरफ मेजर हो रहा है, इसलिए माइनस 3h डेट इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में u नॉट का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। 0 प्लस 1/2 एक ही जगह पर हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस 3h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 6h अपॉन जी। तो बी से सी तक फॉल करने में वाल को टाइम लगेगा अंडर रूट 6h अपॉन जी के बराबर। हमको निकालना था BC साइन थीटा, तो हम यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में ही यूज कर रहे हैं। V इज इक्वल टू U प्लस AT। वर्टिकल डायरेक्शन में VC का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पर जेड से रिप्रेजेंट की गई है, डेट इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यू नॉट का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, प्लस ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, और टी की वैल्यू हमने निकाली है अंडर रूट 6h अपॉन जी के बराबर। तो VC वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में डेट इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6GH। तो हम ये भी कह सकते हैं कि BC साइन थीटा की वैल्यू होगी
√6 GH के बराबर। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि BC का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो VC साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, BC साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √6 GH के बराबर। इस इक्वेशन को डाल देते हैं नंबर 1 और इस इक्वेशन को डाल देते हैं नंबर 2। हमको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर V। जब भी कोई बॉल BALL किसी दीवार से इम्पैक्ट करती है, ये हमने एक बॉल कंसीडर कर ली है, और ये दीवार है। यहाँ पर ये बॉल BC वेलोसिटी से इम्पैक्ट कर रही है और फर्दर ये रिबाउंस होती है V वेलोसिटी से। ये एंगल थीटा के बराबर है। जहां पर इम्पैक्ट हो रहा है, बॉल के सेंटर पॉइंट से पास होता हुआ एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। इसको कहेंगे कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बॉल पर इम्पैक्ट इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए बॉल की वेलोसिटी भी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में ही चेंज होगी। इसको कहेंगे, ये जो लाइन ड्रा की है ये कहलाएगा कॉमन टेंजेंट। BALL बॉल और बॉल WALL के लिए यह है कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, इसलिए बॉल की वेलोसिटी सेम रहेगी। इसका मतलब बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट था उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट Bx that will be equal to VC cos theta that is equal to √2 GH। तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा Bx इज इक्वल टू √2 GH के बराबर। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। जब भी कोई बॉल वर्टिकली फॉल करती है, ये कोई बॉल है वर्टिकली फॉल कर रही है, इम्पैक्ट के समय मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u के बराबर है, तो ये बॉल रिबाउंस करेगी। रिबाउंस के समय मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v के बराबर है और कोफिशिएंट ऑफ डिस्टॉर्शन E के बराबर है, तो v की वैल्यू होगी E इंटू यू के बराबर। तो जो वेलोसिटी का z डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन को z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो vz।
तो वी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी सी साइन थीटा। ई की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और बी सी साइन थीटा इसकी वैल्यू हमने निकाली है √6 GH के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे √6 GH। तो वी जेड डेट इज इक्वल टू हो जाएगा √2 GH के बराबर। तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर आएगा v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स यूनिट वेक्टर x प्लस वी जेड यूनिट वेक्टर z। वी एक्स की वैल्यू √2 GH यूनिट वेक्टर x प्लस बी जेड √2 GH यूनिट वेक्टर z। तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा √2 GH x यूनिट वेक्टर प्लस z यूनिट वेक्टर। तो रिबाउंस वेलोसिटी होगी √2 GH x यूनिट वेक्टर प्लस z यूनिट वेक्टर। मगर ऑप्शन दे रखा है √2 GH x यूनिट वेक्टर माइनस z यूनिट वेक्टर। तो अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ऑप्शन सी थीटा की वैल्यू को देखते हैं। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। वी सी साइन थीटा अपॉन वी सी cos थीटा that is equal to √6 GH upon √2 GH। VC VC cancel, tangent of theta that is equal to √GH cancel out हो जाएगा, यहाँ पर आएगा √3। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थर्ड ऑप्शन भी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही होगा। अब अगला पार्ट है डी ऑप्शन। डी अपॉन एच वन इज इक्वल टू 2√3। तो सबसे पहले हम डी की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं पार्ट बी सी को। डी पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, बी सी पार्ट को कंसीडर कर लिया है। हमको डी डिस्टेंस निकालनी है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है √2 GH के बराबर, डिस्टेंस d और टाइम हमने निकाला है √6h अपॉन g के बराबर। √6h अपॉन g, दिस implies d is equal to √2 GH मल्टीप्लाइड बाई 6h अपॉन g। g से g कैंसिल आउट, h स्क्वायर आएगा, 6 इंटू 2 12 √12 इंटू h। ये आ गई d की वैल्यू। अब हमको निकालना है h1। तो कंसीडर कर लेते हैं फिगर के सी डी पार्ट को। h1 मैक्सिमम हाइट है, इसलिए d पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगी। तो सी डी पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी होगी
0 और u की वैल्यू होगी वर्टिकल डायरेक्शन में रिबाउंड वेलोसिटी vz अंडर रूट 2gh के बराबर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2gh प्लस 2 a की जगह पर माइनस जी और s की जगह पर h1। तो 2g h1 इज इक्वल टू 2g h 2g कैंसिल h1 की वैल्यू आएगी h के बराबर। इन दोनों इक्वेशन से d अपान h1 डेट इज इक्वल टू h कैंसिल अंडर रूट 12। तो d अपान h1 डेट विल बी इक्वल टू 2 रूट 3 और यही फोर्थ ऑप्शन भी है d अपान h1 इज इक्वल टू 2 रूट 3। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो हमारे ऑप्शन करेक्ट होंगे ए, सी एंड डी। बी ऑप्शन गलत होगा। नोट कर लो।